नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज और मैं आपके साथ वर्षा पंवार। मां और बेटी की हत्या कर फरार हुए हत्या के आरोपी को आखिर बिहार से अरेस्ट कर लिया गया है। वह बिहार में अपनी दूसरी पत्नी के साथ था और सामान्य जीवन जी रहा था, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। पुलिस जब वहां पहुंची तो वह अपनी पत्नी के साथ था। दूसरी पत्नी को पता ही नहीं था कि उसके पति के ऊपर एक नहीं 2 हत्या के आरोप है। उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने दूसरी पत्नी को पाने के चलते अपनी पहली पत्नी और अपने ही कलेजे के टुकड़े अपनी बेटी को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद लाशों के शवों के साथ सोया और सुबह फरार हो गया। आरोपी निशांत और आकांक्षा की सोशल मीडिया पर मुलाकात हुई और मुलाकात प्यार में बदल गई। आकांक्षा ने घर परिवार को त्याग कर सोशल मीडिया पर हुए प्यार को पाने के लिए शादी की। उसे क्या पता था कि माता पिता को ठुकराकर जिससे शादी कर रही है वही उसकी हत्या कर देगा। चलिए आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं और साथ ही नौजवान लड़कियों से अपील भी करते हैं कि क्षणिक भर के प्यार के लिए अपने माता पिता और परिवार को ठुकराकर घर परिवार नहीं छोड़े। सोशल मीडिया पर हुए प्यार को पाने के लिए आकांक्षा पांडे ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और घर परिवार को त्याग कर प्रेमी का दामन थाम लिया। बदले में उसे मौत मिली। आरोपी निशांत पांडे ने बताया कि 2012 में वो आकांक्षा पांडे से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आया और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद से ही दोनों में मनमुटाव होने लगा था। साथ ही शादी के बाद उनके एक बेटी नव्या हुई। प्रेम विवाह होने के बाद भी निशांत का मन नहीं भरा, जिसके चलते उसने बिहार में एक युवती से अवैध संबंध हो गए और थोड़े दिनों में ही निशांत ने उस युवती से शादी कर ली। बिहार में शादी होने के बाद निशांत ने अपनी पहली पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया और अपनी बेटी के जन्मदिन पर बेटी का जन्मदिन मनाया और केक काटने के बाद अपनी बेटी और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अलवर जिले के भिवाड़ी के नजदीक टपुकड़ा इलाके में मां और बेटी की हत्या कर फरार हुए हत्यारे को आखिर बिहार से अरेस्ट कर लिया गया है। भिवाड़ी एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि मृतका की बहन ने टपुकड़ा थाने में मामला दर्ज कराया कि उसकी बहन टपुकड़ा से त्रेहान सोसाइटी में रहती थी और कई दिनों से फोन नहीं उठाने पर उसको शक हुआ। वह बहन से मिलने गई लेकिन फ्लैट का ताला बंद मिला। उसके जीजा ने भी फोन नहीं उठाया। शक हुआ तो पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर देखा तो फ्लैट के बाथरूम में मां बेटी के शव मिले, जबकि पति मौके से फरार था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि आरोपी निशांत पांडे ने पूछताछ में बताया कि उसने बिहार में दूसरी शादी कर ली थी, जिसको लेकर पहली पत्नी आकांक्षा से विवाद हो गया था। आकांक्षा चाहती थी कि निशांत अलवर में उसके साथ रहे। अलवर में रहने की बात को लेकर ही निशांत का आकांक्षा का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ और उसी रात निशांत ने पत्नी और 4 साल की बेटी नव्या की हत्या कर दी। सोते समय दोनों का गला दबा दिया। दोनों की हत्या कर आरोपी ने रात में फ्लैट में ही गुजारी और अगली सुबह बिहार फरार हो गया। आरोपी निशांत पांडे ने बताया कि 2012 में वो आकांक्षा पांडे से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आया और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद से ही दोनों में मनमुटाव होने लगा था। साथ ही शादी के बाद उनके एक बेटी नव्या हुई। आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद सास का फोन आया तो उसे गुमराह कर दिया। आकांक्षा प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। स्कूल को भी आरोपी ने बताया कि वह बीमार है, ठीक होने पर आएगी। आकांक्षा और नव्या कई दिनों से फ्लैट से बाहर नहीं निकली और न ही किसी का फोन उठाया। ऐसे में आकांक्षा की बड़ी बहन यूपी से अलवर पहुंची, तब जाकर इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ।